औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम के इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी फूड को हासिल करने के लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए। अगर हम इकोसिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करें तो उसमें बहुत सारी रिलेशनशिप उनकी आपस में है। वो किसके लिए है? वो इसलिए है कि वो अपनी नीड्स को हासिल कर सकें, डेवलप कर सकें। तो अगर हम देखें इस रिलेशनशिप में, इस इंटरेक्शन में, जो हर्बीवोरस होते हैं वो अपनी जो रिलेशन का डेवलप करते हैं वो करते हैं प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं। जबकि ऐसे सेम मैनर में देखें तो जो कार्निवोरस होते हैं वो डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस पर। मतलब कि प्रोड्यूसर को खाएंगे हर्बीवोरस और हर्बीवोरस से रिलेट करेंगे कार्निवोरस से। ऐसे ही अगर हम सम अदर इंटरेस्टिंग बायोटिक रिलेशनशिप्स आर आल्सो कॉमन इन कम्युनिटी। ये जो एसोसिएशन होती है, रिलेशनशिप होती है, ये अगर हम देखें तो कम्युनिटी में वो भी कॉमन है। दीज एसोसिएशन मेंटेन बैलेंस इन द ग्रोथ पॉपुलेशन। और ये एसोसिएशन जो ये कायम करते हैं इससे पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एक बैलेंस होता है, क्योंकि इस एसोसिएशन में बहुत सारी एसोसिएशन होती है। किसी में दोनों जो होते हैं पार्टनर्स या ऑर्गेनिजम्स वो बेनिफिटेड होते हैं, या किसी में एक को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा होता है, या दोनों में किसी को फ़ायदा नहीं होता, तो ये होता है। Such interactions takes place between two organisms by permanent or temporary association। अगर हम देखेंगे जो इंटरेक्शन होता है, एसोसिएशन होता है टू ऑर्गेनिज्म का, या तो ये परमानेंट हो जाता है या टेम्पररी हो जाता है। इट मे बी बेनिफिशियल ओनली फॉर वन और मैनी। ये जो एसोसिएशन होती है या तो एक के लिए फ़ायदेमंद होगी या दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे जो एसोसिएशन दी गई हैं। सबसे पहले जो एसोसिएशन है वो रिलेशनशिप है, वो है कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या होता है आपको पता है। इसमें क्या होगा कि एक कम्युनिटी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जिनका हैबिटेट सेम है, उनके दौरान क्या होगा, कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। उसमें क्या होगा कि कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ये होगा कि भाई ये मैं लूँगा, मतलब कि वो कॉम्पिटेट करेंगे, उनके पास जितनी सलाहियत होगी वही हासिल करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कंपटीशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक वो होगा जो कि सेम मेंबर ऑफ स्पेशी से कंपटीशन करेंगे, और इंटर स्पेसिफिक को देखें तो वो डिफरेंट स्पेशीज के मेंबर्स के बीच में होगा। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को देखें तो ये मेनली किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है मेटिंग के लिए, या शेल्टर रहने की जगह के लिए, बेटर एंड हाई अमाउंट ऑफ फूड के लिए होता है इंट्रा स्पेसिफिक। जबकि अगर हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखें तो वो सिर्फ फूड के लिए होता है, दूसरी स्पेशीज का लड़ने की। और कंपटीशन को देखें तो बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर एंड्स इन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टू कीप द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इन बैलेंस। आखिर में क्या होता है कि जो कॉम्पिटेट करके सबसे पहले आगे आ जाता है, कहता है कि भाई मेरे पास बहुत ताकत है और मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, मेरे सर्वाइवल से ये फिट हो रही हैं, तो उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन या कम्युनिटी के जो साइज़ होती है वो भी बैलेंस रहती है। कंपटीशन में आपको पता है कि कंपटीशन में फूड हासिल करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ते हैं, फिर जो झगड़ते हैं उसमें कोई मरते भी हैं, कोई ज़िंदा रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी या पॉपुलेशन का बैलेंस भी रहता है। और सेकंड नंबर पर अगर हम देखें प्रीडेशन, तो प्रीडेशन क्या होता है कि सिंपली वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने प्रे करते शिकार को कैप्चर करें और उसको किल करें अपने फूड के लिए। द एनिमल बीइंग किल्ड इज़ कॉल्ड प्रे। जिस एनिमल का शिकार करते हैं उनको कहते हैं प्रे। और प्रीडेटर इन इकोसिस्टम आर सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर। यूजुअली जो प्रीडेटर हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं कंज्यूमर की, सेकेंडरी या टर्शरी में। या तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, हर्बीवोरस को, या वो कार्निवोरस को खाएंगे। और अगर हम देखें सम प्लांट्स आर आल्सो प्रीडेटर्स। प्लांट्स को भी देखें तो वो प्रीडेटर हैं जिनके, और उन प्लांट्स को कहा जाता है कार्निवोर प्लांट, जिनके एग्जांपल है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर हम प्रीडेटर रिलेशनशिप को देखें तो ये भी एक पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इससे क्या होता है
पॉपुलेशन हम कंटिन्यूली डिटरमाइन कर सकते हैं इस प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप से, और ये इफेक्टिव टोल होता है जिससे वेरियस ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होती है उसको भी कंट्रोल रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेडेटर हमेशा अपने प्रे को किल करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो प्रे है वो किल हो जाएगा और पॉपुलेशन का बैलेंस रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं सब कार्निवोरस एनिमल्स जिनकी पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है सम कार्निवोरस प्लांट जो कि आपको हमने पढ़े, जिसमें पिक्चर प्लांट था और फिलाई वेनस ट्रेप था प्लांट, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद होती है एक और एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ये दो ऑर्गेनिज्म के बिटवीन एसोसिएशन होती है, एक ताल्लुक़ रहता है, रिलेशनशिप रहता है, जिसमें डिफरेंट स्पेशीज़ आपस में रहती हैं। इस एसोसिएशन में या तो एक फ़ायदा उठाएगा या दूसरे को बेनिफिट होगा, दूसरे को नुकसान होगा, या एटलीस्ट वन बेनिफिटेड और जो दूसरा है वो उसको नुकसान पहुंचेगा, या तो यहाँ दोनों को बेनिफिट फ़ायदा होगा। सो दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम सिम्बायोसिस को देखें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में 3 टाइप्स है, पैरासाइटिज्म, कॉमनसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म रेस्पेक्टिवली। मतलब कि सिम्बायोसिस एक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्पेशीज जो कि आपस में दोनों इकट्ठे रहते हैं। इसमें क्या होगा, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा, या तो एटलीस्ट वन को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान भी नहीं होगा, या तो दोनों को फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, या तो वो दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। और सिम्बायोटिक को देखें एसोसिएशन को, इसके 3 टाइप्स होते हैं, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की सबसे पहली जो टाइप है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब ये है कि ऐसी एसोसिएशन होती है, इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का जो कि पैरासाइट होते हैं, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसकी बॉडी पर रहते हैं, उस पर ही डिपेंड करते हैं। मतलब कि विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड अपॉन द बॉडी ऑफ होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। तो उसको हम होस्ट कहते हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म। और अगर हम पैरासाइट को देखें तो वो अपनी होस्ट से फूड हासिल करते हैं, और समटाइम द पैरासाइट गेट्स प्लेस टू लिव आल्सो दस बेनिफिटेड। तो इसमें क्या होता है कि पैरासाइट को फ़ायदा पहुंचता है, जबकि जो होस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचता है। नुकसान क्या होता है, पैरासाइट क्या करते हैं, वो डिजीज़ काज करते हैं। डिजीज़ काजिंग पैरासाइट्स आर, अगर हम देखें तो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजा है, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट्स, वर्म्स, ईटीसी, जो ये सारे क्या हैं पैरासाइट्स हैं। ये क्या करते हैं कि होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उनसे अपना फूड हासिल करते हैं, बेनिफिटेड होते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वेरियस डिजीज़ काज करते हैं। A successful parasite takes place just enough food from the host to grow and reproduce. सक्सेसफुल पैरासाइट को देखें तो वो क्या करता है, सिर्फ अपना फूड वहाँ से हासिल करता है होस्ट से ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। दे हैव रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम इन पैरासाइट में देखें तो इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है बहुत जल्दी होती है, फास्ट होती है। तो सम पैरासिटिज्म आप देखें, पैरासिटिक प्लांट क्यूकटा इसका जो है एग्जांपल दिया गया है, और दूसरे यहाँ पर वर्म्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स दी गई हैं। उसके बाद आती है और एसोसिएशन ऑफ सिम्बायोसिस, वो होती है कॉमनसेलिज्म। अब कॉमनसेलिज्म का मतलब क्या होता है, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेनिफिट होता है, जबकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको ना तो फ़ायदा पहुंचता है और ना तो नुकसान पहुंचता है। ऐसी एसोसिएशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमन सेल जिसको बेनिफिट हो, जबकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना हार्म हो, ना नुकसान हो, ना फ़ायदा हो, तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं कॉमनसेलिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं स्पायरोचेट। स्पायरोचेट क्या है, एक स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया है, लिविंग बिटवीन आवर टीथ, हमारे दांतों के बीच में रहती है, जो कि अपना फूड तो हासिल करती है लेकिन हमारे दांतों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे पिक्चर्स पे दूसरे भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे शक्कर फिश एंड शार्क एंड एपीफाइट प्लांट ग्रोइंग ऑन ट्री ट्रंक। इसमें क्या होता है कि छोटी जो मछलियाँ होती हैं शक्कर फिश, वो शार्क पर डिपेंड करती हैं, अपना फूड हासिल करती है, लेकिन उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाती। जबकि अगर एपीफाइट प्लांट को देखें तो वो ट्रीज़ के ट्रंक पर ग्रो करते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं। तो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड कॉमनसेलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान होता है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है
बेनिफिटेड होते हैं फ्रॉम लिविंग टुगेदर। इनमें क्या होता है, जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है। यूजुअली दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। अगर हम देखें दोनों को फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। और एग्जांपल इसका है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम लिव इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। द बैक्टीरिया गेट फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स व्हाइल इन रिटर्न दे फिक्स gaseous nitrogen into nitrates for plants which is required for their growth। अगर हम इस एग्जांपल को नज़र में रखें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है जो कि लिग्यूमस प्लांट के रूट्स में रहती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, वहाँ से अपना फूड हासिल करती हैं और रिटर्न में क्या होता है, जो गैसियस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है उसको कन्वर्ट करती है नाइट्रेट्स में, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उससे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। यहाँ पर और भी एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड न्यूडुलेटेड रूट्स। मतलब ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, रूट ऑफ लेग्यूमिनस में रहते हैं। बैक्टीरिया क्या करेंगे, फूड हासिल करेंगे अपना प्लांट से, जबकि रिटर्न में नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और प्लांट की ग्रोथ हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।